अधिकतर दो प्रकार की स्मृतियां उठाता है। आत्मा दो प्रकार की स्मृतियां अधिकतर उठाता है। एक वो स्मृतियां जिन घटनाओं में उसे सुख मिला था। कौन सी स्मृतियां? जिन घटनाओं में उसको सुख मिला था, तो सुख भोगने से उसके अंदर राग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हुआ? राग। वो राग इसी का दूसरा नाम है इच्छा। बताया था विचार जो उत्पन्न होते हैं क्यों होते हैं, उसका एक कारण इच्छा। जो कल इच्छा कारण बताया था, आज उसी का नाम राग। उस राग के कारण ये वृत्तियां पैदा होती हैं, विचार पैदा होते। तो जिन घटनाओं में उसे सुख मिला था, उन घटनाओं के कारण उन वस्तुओं में राग हो गया, और उसी राग का दूसरा नाम इच्छा है। और आत्मा उस इच्छा को उठाता है, अर्थात राग को छेड़े, और फिर उस वस्तु को याद करने का प्रयत्न करता है जिससे उसको सुख मिला था। इस प्रकार से राग और प्रयत्न, इन दोनों के कारण फिर वो वृत्ति उठा लेता है। तब विचार उत्पन्न होता है, तब वो स्मृति आती है। तो एक बात क्या हुई, जिन चीजों से राग हुआ था, सुख मिला था, उनको याद करता है। और दूसरा, जिन चीजों से दुख मिला था, उनसे द्वेष हो गया। जिस व्यक्ति ने धोखा दिया, जिसने परेशान किया, जिसने झूठे आरोप लगाए, जो हमारे पैसे खा गया, लौटाता नहीं, ऊपर से दादागिरी भी करता है, नहीं दूंगा, कर ले, क्या करेगा। तो उनसे क्या हुआ? दुख हुआ। दुख हुआ तो द्वेष हुआ। अब जिन चीजों में द्वेष है, वो द्वेष के कारण वृत्ति उठाता है, उसकी स्मृति उठाता है। तो ये दो कारण हैं बड़े बड़े, जिन कारणों से व्यक्ति स्मृतियां उठाता रहता है, या तो सुख वाली, या दुख वाली, या राग वाली, या द्वेष वाली। ऐसी स्मृतियों को उठाता रहता है। हाँ या ना? क्या आपका अनुभव ऐसा ही है? बस यही होता है सारे दिन, और क्या होता है? सुबह से रात तक यही चलता रहता है। आप दिन भर काम भी करते रहते हैं, बहुत सी बातें याद करते रहते हैं, या तो राग वाली या द्वेष वाली। ये राग द्वेष सारा दिन चलता है। तो जब तक आप संसार की बातों का चिंतन करेंगे, खास वाक्य है, बोलिए, जब तक संसार की बातों का चिंतन करेंगे, बोलिए, तब तक मन में राग द्वेष चलता रहेगा। और जब तक राग द्वेष चलेगा, तब तक दुखी रहेंगे। अब देख लो, सारा दिन या तो राग होगा या द्वेष होगा। राग भी क्लेश है, द्वेष भी क्लेश है, दोनों क्लेश है। यानी संसार का चिंतन करते रहो और सारा दिन दुखी रहो। ये रिजल्ट। इस दुख से, राग से, द्वेष से, चिंता से, टेंशन से छूटना हो तो संसार की बातों का चिंतन ना करें, संसार की चिंतन बंद रखें। ओम 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 ओम। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाना। ओम 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 ओम। इसकी आवाज ठीक नहीं आ रही। ओम ओम ओम। ठीक है, चलेगा। जब तक संसार की बातों का चिंतन करेंगे, तब तक मन में अशांति बनी रहेगी। तो दिन भर में कुछ कुछ समय, थोड़ी थोड़ी देर संसार की बातों को न सोचें, उसका चिंतन न करें,
बंद कर दें थोड़ी देर। चित्त वृत्ति निरोधा, रोको उसको, रोको। ये कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, संसार की बातों को बंद करो। बहुत सोच लिया, सारा दिन वही सोचते हैं और क्या करते हैं, रेडियो, टीवी, अखबार, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारा दिन वही दुनिया भर की बातें, वो टेंशन बढ़ाती हैं। मत देखो इन चीजों को। जब ये फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था तब आपके जीवन में शांति अधिक थी, हाँ या ना? ये प्रमाण है, देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब से फेसबुक व्हाट्सएप और ये मीडिया वीडिया बढ़ गया तब से अशांति बढ़ गई, क्योंकि उसमें सारा दिन संसार की बातें और कुछ है ही नहीं। कभी कभी कोई अच्छा वीडियो आ जाता है, कोई भजन आ जाता है, कोई गीत, कोई प्रवचन थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, वो तो आधा घंटा होता है, और 17 में से 16.5 घंटे तो संसार की बातें होती हैं, आधा घंटा भगवान की बात होती है। तो किसका असर ज्यादा होगा? संसार का। इसलिए आदमी सुबह से शाम तक टेंशन में दुखी है। अगर कोई टेंशन से बचना चाहता हो तो दुनियादारी से जरा बचे, संसार की बातों से थोड़ा शांति रखो, मत सोचो, बंद करो। यह है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो फिर क्या करें? उस समय ईश्वर का चिंतन करो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जितनी आपकी क्षमता हो, ताकत हो, उतना ईश्वर का चिंतन करो, आपको शांति बढ़ेगी। तो जितना समय ईश्वर का चिंतन करेंगे उतना समय आपका मन शांत रहेगा, आनंद रहेगा, उत्साह बना रहेगा। ये राग, द्वेष, अविद्या, काम, क्रोध आपको नहीं सताएगा। संसार की बात सोचेंगे तो यही चीजें सताएंगी। आप देख लीजिए क्या करना है। महर्षि पतंजलि तो यही कह रहे। तो ये वृत्तियां जो हम उठाते रहते हैं ये अशांति पैदा करती हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं इनको रोको, शांति से जियो, दुनिया की चिंता ज्यादा मत करो, ये सुधरने वाली नहीं है। ना पहले सुधरी थी, ना आज सुधरी है, ना आगे सुधरेगी। ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। अपनी चिंता करो, मुझे सुधरना है या नहीं। अपनी सोचो, मुझे सुधरना है या नहीं। बस अपने ऊपर सबसे ज्यादा केंद्रित रखें, अपनी दृष्टि को अपने ऊपर अधिक केंद्रित रखें। पहले अपना सुधार करें, अपने आप को शांत करें, प्रसन्न रहना सीखें, चिंता तनाव से दूर रहना सीखें, चिंता मुक्त जीवन जिए। जब आपकी अच्छी योग्यता बन जाए फिर किसी और को भी सूचना दें, भाई मैं तो मस्त हूं, तुमको आना है तो आ जाओ, तुम भी आ जाओ हमारी लाइन में। तब किसी को प्रेरणा दे देंगे, जब पहले खुद अपना ठीक ठाक कर लेंगे। और फिर कोई आना चाहेगा तो आ जाए, स्वागत है। नहीं आना चाहता तो मस्त रहे, अपने जैसे जीना जिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने ढंग से जीना चाहता है। जैसे आप, क्या आप अपने ढंग से नहीं जीना चाहते? क्यों जी शशिकांत जी, अपने ढंग से जीना चाहते हैं ना? हाँ, जैसे आप अपने ढंग से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जीना चाहते हैं, ऐसे हर आदमी अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जीना चाहता है। आप नहीं चाहते कोई आप पर दबाव डाले तो आपको भी क्या अधिकार है उसको जबरदस्ती ठोकने का? तुम मूर्ति पूजा मत करो, तुम फलाना मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, क्या अधिकार है आपको बोलने का? वो आपको ऐसे बोले तो आप कहां सुनते? ना आप सुनते हैं, ना चाहते हैं कि मुझे कोई इस तरह से दबाव डाले, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं। क्यों दबाव डालते हो? सुझाव दे दो, देना हो तो। माने ना माने उसकी मर्जी। आप अपना मस्त रहो, अपनी शांति मत खो।